आप तो पत्रकार हैं, आप अच्छी तरीके से जानती हैं, जब कुत्ता आदमी को काटा तो खबर नहीं बनती है, जब आदमी कुत्ते को काटा तो खबर बनती है। आदमी कुत्ते को काटता है कि कुत्ता आदमी को काटता है? मैंने तो नहीं देखा आज तक आदमी ने कुत्ते को काटा। इन्होंने पता नहीं कहां से देखा है। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, तो ये मोहब्बत की दुकान जब क्यों नहीं खोली जब आप सत्ता में थे? और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहब्बत की दुकान खोल दी तो फिर 400 पार के नारे से आप घबरा क्यों जाते हैं? मौसम के जरिए सियासी मौसम की बात कर रहा हूँ। आपने जैसे ये लाइन कही ना कि विपक्ष लड़ तो रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कि जीत रहा है, तुरंत वो बगल से बोलने लगे आएगा तो मोदी ही। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एक शानदार डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी की प्रवक्ता अजय आलोक और दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रवक्ता अमिताभ दुबे और आशुतोष के बीच में। दोस्तों आज की डिबेट में अजय आलोक ने कांग्रेस जी अमिताभ दुबे और आशुतोष को भयंकर धोया और जनता ने इन दोनों से भयंकर मजे लिए। इन लोगों ने अपने भविष्यवाणी से मोदी जी को इस बार हराने ही वाले थे, तब पीछे से एक जनता ने जो कहा वो सुनकर इन चमचे की हवा निकल गई। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही मजेदार और फनी होने वाली है, अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। अंजना जी, देश जब से आजाद हुआ 1952 से, जब से चुनाव होने लगे, हर चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। हर 5 साल के बाद आज जो महंगाई है 5 साल बाद थोड़ी बढ़ेगी, ये सब जनता भी जानती है। आज मुद्दा क्या है इस चुनाव का? अगर हम कहते हैं 400 पार, तो उसके पीछे आपने कहा कि 272, अभी आप इंट्रोडक्शन में बोली कि 272 भी आएंगे कि नहीं, चुनौती बनेगी। अरे 224 सीटों पे 55% मत आया था हमें, बाकी 50 सीटों पे हमें 48 से 50% के बीच में आया। 274 तो यही हो जाते हैं। 400 हम कहते हैं तो इसलिए कहते हैं कि 400 पार एक रियलिटी होगी इस बार। किस लिए लोग, बदलाव कब होता है, क्यों होता है बदलाव? 2014 में बदलाव क्यों हुआ? बदलाव तब होता है जब जनता को कुछ नई चीजें चाहिए, जिसको उम्मीदें टूटती हैं। बदलाव क्या इसलिए हुआ कि मोदी ने भ्रष्टाचारियों को पकड़ा? मोदी ने 350 करोड़, 55 करोड़, 60 करोड़, लगभग 1,82,000 करोड़ रुपए पकड़ के ईडी और सीबीआई ने जमा कर लिए, इसलिए बदलाव चाहते हैं। बेल वाले को सत्ता मिलानी है, इसलिए बदलाव चाहते हैं। क्योंकि मैनिफेस्टो में किस पर राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो में आधा पन्ना अल्पसंख्यक पे डिपोजिटेड होता है? एक राजनीतिक दल का नाम बताइए तो आप मुझे। ये मैनिफेस्टो में कहते हैं कि हम पर्सनल लॉ बोर्ड को स्ट्रेंथन करेंगे। राहुल गांधी वीडियो में चला, आपके चैनल पे चला, वीडियो में कह रहे हैं 2012 में कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। इन्होंने करके दिखा दिया कर्नाटका में, इन्होंने करके दिखा दिया पश्चिम बंगाल में, हाईकोर्ट ने थप्पड़ मारा। इसलिए लाना इनको। तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में बंद होगी या नहीं होगी? देखिए, यहां कितने लोगों ने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा है? उसमें ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना किसी धर्म का नाम लिखा हुआ है। भाषीय और अल्पसंख्यकों के बारे में लिखा हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाषीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अनेक बिंदु हैं। हमने बस ये कहा है कि उनकी सुरक्षा करेंगे। रुक, तेरे को बताते। बहुसंख्यकवाद नहीं होने देंगे, क्या मतलब है इसका? बहुसंख्यक कौन है इस देश में? बहुसंख्यकवाद, हाँ। देखिए, मेजॉरिटेरियनिज्म अंग्रेजी में लिखा है तो उसको बहुसंख्यक कहते हैं हिंदी में। तो बहुसंख्यकवाद क्या है? मतलब क्या रोकना है? हम मानते हैं, क्या कर रहे हैं इस देश में? हम मानते हैं इस देश में हर एक की हिस्सेदारी है। इस देश में वैसे हर एक वर्ग किसी ना किसी दृष्टि से अल्पसंख्यक है। भाषीय हो या किसी जाति का हो या किसी राज्य का हो, हर एक के हक है संविधान में और हर एक की सुरक्षा हम करेंगे। जलेबी घूम गया, आप सुन लिया ना आपने? घुमा दिया आपने, स्पिन देने की पूरी कोशिश की लेकिन जवाब नहीं दिया। बहुसंख्यकवाद रोकना है, इसका क्या मतलब है? एक लाइन आपकी है, आप समझा दीजिए। बहुसंख्यकवाद रोकना है मतलब कौन है बहुसंख्यक? बराबरी, हर एक की बराबरी होनी चाहिए, हर एक के बराबर हक होने चाहिए। तो यही लिख देते हैं, लक्ष्य है। तो यही लिख देते हैं। लिखा तो है, तो हमने क्या लिखा है आप देखिए, पढ़िए। असमानता आकाश छू चुकी है इस देश में। 21 लोगों के पास उतनी संपत्ति है जितनी 40 करोड़ लोगों के पास है। ये इनके शासनकाल में हुआ है। असमानता बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है। तो आर्थिक समानता लाएंगे लिखते हैं ना, बहुसंख्यकवाद नहीं लिखा। आर्थिक असमानता के बारे में बहुसंख्यकवाद क्यों लिखा है ये आप नहीं समझा पा रहे हैं। हुकूमत से ज्यादा वर्तमान में असमानता इस देश में बढ़ी है, ये सबसे अहम मुद्दा है। ये बस हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन मुद्दा आप अपना मैनिफेस्टो नहीं समझा पा रहे मुझे। मैं तो सिर्फ एक वर्ड पूछ रही हूँ। समझ में राहुल गांधी के नहीं आए तो ये कहां समझाएंगे? एक वर्ड पूछ रही हूँ। आर्थिक असमानता आपने उठाया और वो उठाने वाला मुद्दा है, पर एक जवाब तो दीजिए ना। बहुसंख्यकवाद नहीं होने देंगे, इसका क्या अर्थ है? बहुसंख्यकवाद, हाँ। अबे जल्दी बोल कर।
मेजोरिटेरियनिज्म है, ठीक है। मेजोरिटेरिज्म का मतलब है कि हर वर्ग के हक होते हैं, किसी को दबाया नहीं जा सकता, और किसी भी मेजोरिटी का ये हक नहीं है कि किसी को दबाया जाए, बस यही है। चलिए ठीक है। अब हिंदुओं जनता को पर जिस छोड़- तरह से दबा के जनता रखा पर- गया है वैसे ही दबा के रखा जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो। यही मतलब है, यही मतलब राहुल गांधी भी समझाते ये हैं। तो बात तो सही है। कि 2014 में जिस तरीके से एक वेव आपको दिखाई पड़ रही थी, एक राष्ट्रीय नैरेटिव, नेशनल नैरेटिव दिखाई पड़ रहा था कि भाई कांग्रेस के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा था। वो 2019 में आप देखिए बालाकोट का मसला था, पाकिस्तान को घुसकर मारने वाली बात थी। 2024 के चुनाव में वो पूरी तरीके से गायब है, और यह भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नाकामी है कि, और नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी काबिलियत इसी में थी कि वो हर चुनाव में हर समय कोई ना कोई नेशनल नैरेटिव लेकर आते थे। और मुझे लगता है कि उनकी सबसे बड़ी गलती वो हुई जब उन्होंने 22 जून को प्रतिष्ठा के बाद ये माना कि अब तो इसकी एक लहर चलेगी और उसके बाद पूरा विपक्ष पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। रुको जरा, सबर करो। मैं आशुतोष जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कहीं से भी कि कोई वेव नहीं दिख रहा है, कोई ये नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आज चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो चाहे विरोधी हो, हमारी ही सीटों की गणना कर रहे हो। आपका क्या हाल है जनाब अली, अपना तो बताइए। 100 नहीं, 100 भी नहीं वो मांग रहे हैं ये लोग। ये कहते हैं कि कांग्रेस को 75 आ जाएगी तब बीजेपी 200 300 के नीचे आएगी। ये कौन सा लॉजिक है भाई? आप अपना देखिए ना। हम तो आज भी कह रहे हैं हाँ। कि 350 इस पर वो बोलना चाह रहे नहीं, हैं हम- कांग्रेस को कितनी मैं सीटें कहता हूं देंगे। आप तो पत्रकार हैं, आप अच्छी तरीके से जानती हैं जब कुत्ता आदमी को काटता है तो खबर नहीं बनती है, जब आदमी कुत्ते को काटता है तो खबर बनती। भारतीय जनता पार्टी आज 325 के ऊपर की सीटें उसके पास हैं। अगर वो सीटें लूज कर रही हैं तो ये सबसे बड़ी खबर है। भाई कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी 50-55 पे थी। कांग्रेस पार्टी पे अगर 2 सीटें घट भी जाती हैं, 2 सीटें बढ़ जाती हैं, कोई वो खबर नहीं। खबर तो यह है कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता के बावजूद, अमित शाह जैसे चाणक्य के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटती हुई दिखाई पड़ रही हैं तो चर्चा उसी पे होगी और हर प्लेटफॉर्म पे चर्चा होगी और हर आदमी उसी की बात करेगा। अजय आलोक जी, मैं एक बार आशुतोष जी पर्सनली नहीं बोल रहा हूं, व्यक्तिगत मत लीजिएगा, गड़बड़ा गए। बोल आप पर्सनली ही रहे नहीं, हैं, थोड़ा लेकिन- गड़बड़ा गए। हाँ। 22 जनवरी की जगह 22 जून बोल गए थे प्राण प्रतिष्ठा के दिन में। दूसरा, अभी आदमी कुत्ते को काटता है कि कुत्ता आदमी को काटता है। मैंने तो नहीं देखा आज तक आदमी ने कुत्ते को काटा हो। इन्होंने पता नहीं कहां से देखा है। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। सर, आपने मैनिफेस्टो की बात करी। अगर 2019 में बीजेपी के हम मैनिफेस्टो को उठा के देखें तो हम हेल्थ सेक्टर को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, और अगर 370 को देखें तो उन्होंने वो सारे काम किए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो अब इस समय जो चुनाव है हम वो मैनिफेस्टो पे नहीं देंगे? क्यों नहीं हम उनको जिताएंगे? उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया। तो हमने देखिए, बोलिए बोलिए। उन्होंने कहा बेरोजगारी कम करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां दिलवाएंगे, कम हो गई। महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम हुई? नहीं हुई। उन्होंने कहा हम डॉक्टर की संख्या, देश में डॉक्टर की संख्या 2 गुनी करेंगे, नहीं हुई। हम हर जगह अस्पताल बनाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे, नहीं हुई। तो ये सारे जो उनके वादे हैं वो झूठे निकले हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मेरा सवाल ये है, बनारस में साफ आखिर हो जाती। गठबंधन की सरकार क्यों बनी? क्या आम आदमी को और कांग्रेस को डर था कि वो अकेले फेस ऑफ नहीं कर सकते बीजेपी को? सर, आप ही से सवाल है। देखिए, हर राज्य में कहीं ना कहीं गठबंधन बनता है। बीजेपी का अनेक राज्यों में गठबंधन बना है। वहां अरिथमेटिक का सवाल होता है। पिछले चुनाव में बीजेपी के 2019 में क्या आंकड़े आए दिल्ली में, वो सबने देखा है। तो इसलिए अगर हमारा गठबंधन बना है तो उसका विरोध करना है, उनको हराना है। तुमसे ना हो पाएगा। और आप देखें 2019 में बिल्कुल बिखराव था विपक्षी पार्टियों के बीच में, और जो कुछ भी गठबंधन बनाने की कोशिश की भी गई थी, लेकिन जब बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ, बालाकोट का, उसके बाद विपक्ष बिल्कुल बिखरा हुआ था। लेकिन 2024 में विपक्ष की स्थिति ऐसी नहीं है। कई राज्यों में विपक्ष ने अच्छा गठबंधन बनाया है, और अब तो 6 चरण के चुनाव हो गए। और अगर आप 6 चरण के चुनावों को देखें तो मुझे लगता है विपक्ष ने चुनाव अच्छा लड़ा है। अब वो अच्छा चुनाव लड़ने का मतलब ये तो नहीं कह सकते कि विपक्ष चुनाव जीत रही है, लेकिन हाँ, ये जरूर है अगर आप 2019 से तुलना करें 2024 में, तो स्थिति आज वो नहीं है। अगर आप मैं ये कहूं आज 25 मई 2024 और 25 मई 2023 के टेम्परेचर की बात करूं, आज वो टेम्परेचर नहीं, आज बहुत गर्म है। पिछले साल 25 मई को ये टेम्परेचर नहीं था। मौसम की बात कर रहे हैं, सियासी मौसम के जरिए सियासी मौसम की बात कर रहा हूं। आपने जैसे ये लाइन कही ना कि विपक्ष लड़ तो रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कि जीत रहा है, तुरंत वो बगल से बोलने लगे आएगा तो मोदी ही। गजब बेइज्जती है। अंजना जी, तापमान बढ़ेगा तभी तो पॉपकॉर्न की तरह उछलेंगे जैसे अभी उछल रहे हैं। 4 तारीख को देखिएगा, पॉपकॉर्न फट फट के निकलेगा बिल्कुल।
मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, तो ये मोहब्बत की दुकान जब क्यों नहीं खोली जब आप सत्ता में थे? और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहब्बत की दुकान खोल दी तो फिर 400 पार के नारे से आप घबरा क्यों जाते हैं? गुड क्वेश्चन। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की मोहब्बत की दुकान सबके सामने दिखाई दे रही है। ठीक है, समझ गया। छोटा छोटा सवाल पूछेगा। मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, और आशुतोष जी बड़े पत्रकार हैं, आम आदमी पार्टी का भी बड़ा प्रचार किया था, तो आज चुनाव लड़े थे? नहीं, चुनाव भी लड़े थे और ये गांव में भी गए थे, आंगनबाड़ी वर्करों की इन्होंने सेवा भी दी थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि आज आप 4 तारीख को राजनीति विषय ये मत कहना कि कांग्रेस और आप ईवीएम हैक हो गई। और जो हरियाणा की बात करें, आप चौंकाने वाले रिजल्ट देखोगे हरियाणा में। और दिल्ली 7-0 है। सवाल पूछोगे कि ज्ञान देना? नहीं, ज्ञान नहीं देना, मैंने बताना। और मैं दिल्ली का वोटर हूँ। और जो बस इतना कह रहे कि दोपहर होते होते ईवीएम हैक हो गया तो नहीं बोलिएगा। ये आपने कहा कि हरियाणा में चौंकाने वाले नतीजे होंगे, इसका क्या मतलब निकालते हैं आप? हरियाणा में चौंकाने वाले नतीजे क्या होने वाले हैं? आप बोलिए ना, बोलिए। अरे उनको डांट काहे रहे हैं? 10 में 10 गठबंधन। चलिए अगला सवाल। सर मेरा सवाल, बीजेपी गजब बेइज्जती है। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।